हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। ऐसी ही एक मिसाल नांदेड़ के वसीमा शेख ने दिखा दिया है। वसीमा ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC की परीक्षा में पास होकर राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस बेटी ने अपने गरीब माँ बाप का नाम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। ये बिटिया डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है। एक तरफ शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है तो कहीं ऐसे कंपटीशन बढ़ रहे हैं। ऐसे में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूर की बेटी, जिनका भाई ऑटो रिक्शा चलाता है और माँ चूड़ियाँ बेचकर पेट पालती है, ऐसे घर से होनहार बेटी ने MPSC की परीक्षा में नंबर हासिल करके डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका पाया है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPSC का हाल में ही रिजल्ट आया, जिसमें नांदेड़ की वसीमा शेख ने महिलाओं की कैटेगरी में तीसरा पोजीशन हासिल किया है। अब वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए चुनी गई हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना वसीमा के लिए आसान नहीं था। नांदेड़ जिले के जोशी सांघवी गांव में रहती है। पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वसीमा की मां गांव में घर घर जाकर महिलाओं को चूड़ियां पहनाती हैं। भाई पुणे में ऑटो रिक्शा चलाता है। दूसरे भाई इमरान ने BSc की पढ़ाई की, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कमाने लग गया। इसी कमाई से उन्होंने वसीमा की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। पिता दिमागी हालत से बीमार हैं। ऐसे में माँ और भाई ने वसीमा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और इस बात को ध्यान में रखकर वसीमा ने पुणे में बिना कोई कोचिंग क्लासेस के ये सफलता हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बन गई। वसीमा की शुरुआती पढ़ाई पहली से 7वीं क्लास तक जोशी सांघवी गांव में जिला परिषद स्कूल में हुई। 7वीं से 10वीं की पढ़ाई बाल ब्रह्मचारी नाम के स्कूल में हुई। 11वीं 12वीं की पढ़ाई उन्होंने कंधार तहसील स्थित प्रियदर्शनी गर्ल्स हाई स्कूल में की। इससे आगे वसीमा की पढ़ाई YCMOU यूनिवर्सिटी में हुई। अखबारों में लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़कर वसीमा ने डिसाइड किया कि वो भी MPSC की तैयारी करेंगी। इसके लिए वो पुणे भी गई। वसीमा ने 2018 में भी MPSC का एग्जाम दिया था और सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर पद के लिए चुनी गई थी। इस बार के रिजल्ट 2019 में हुए एग्जाम के हैं, जिसमें उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। एग्जाम क्लियर करने के समय वसीमा की पोस्टिंग नागपुर में थी। वसीमा की शादी 8 जून 2020 को हैदर शेख नामक लड़के से हुई, जिसके चलते वसीमा शेख की कामयाबी से महाराष्ट्र में सराहना हो रही है। मेरा नाम सलीमा भी है। हम जोशी सांगी में रहते। मैंने पहले खेत मजदूरी करी, इसके बाद चूड़िया का व्यापार करी, फिर बच्चों को पढ़ाया मैं। पहले 10वीं यहाँ पे निकली मेरे बच्चे की जोशी सांगी में, फिर कंधार में प्रियदर्शनी में अच्छे टक्के मिले और यहाँ भी अच्छे मिले और हमारे को बढ़ावा मिला। हम बच्ची पढ़ती बोल के हमारे को खूब खुशी हुई और पढ़ाई भी हम काम धंधा करें, पढ़ा। हमने ये नहीं सोचे कि बेटी है बेटा, कुछ भी नहीं बोले, पढ़ाए, बच्चों को बढ़ावा दिए। बच्ची की मेरी जीत थी, बच्ची मेरी पढ़ी। फिर पुणे गए, MPSC करे, वहाँ भी फिर STI बनी। STI बनने के बाद भी और जीत थी मेरी बच्ची को कि मैं पढ़ के कुछ बनूंगी। तो बन गई बच्ची मेरी, आज उप जिलाधिकारी बन गई। और सबके बच्चे लड़कियां लड़के हो सभी ऐसे बनना, ये हमारी दुआ है। और माँ बाप का नाम बड़ा करना, ये हमारी दुआ है। सब बेटा हो बेटी हो, भेदभाव कोई नहीं करना चाहिए। 4 बेटे हैं और 2 बेटे। लड़के क्या करते? रिक्शा चलाता है। चौथी सर जल्दी शादी हो गई। अच्छा। तो मैं बहुत सोचती थी मुझे नहीं पढ़ा, फिर रोती थी। तो मेरे अम्मा ने क्या बोले, मेरी अम्मी ने, बच्चों को पढ़ाओ बेटा, तेरी इच्छा रही ना, बहुत पढ़ेंगे बच्चे, आप आगे यहाँ से बढ़ावा देखो, बोले बच्चों को पढ़ाओ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ना मालूम होता था और मेरे बच्चे भी होशियार थे और बोले वैसा मानते थे। नहीं दुकान जैसा बोले वैसा सब जिम्मेदारी ले लिया अपने सर पे मेरे बेटे ने और उनको बढ़ावा दिए। और यही दुआ है कि सब अपने मराठवाड़े में के बच्चे सब ऐसे पढ़े और आगे बढ़े, माँ बाप का नाम बढ़ा। मेरा नाम शेख इमरान महबूब है। शेख वसीमा का मैं बड़ा भाई हूँ। हम 2 भाई और 4 बहनें हैं। हमारे पिताजी थोड़े मनोरुग्ण हैं, इसके लिए पूरी घर की जिम्मेदारी वगैरह सब मेरे ऊपर ही है। और जो है तो स्ट्रगल सबको ही करना पड़ता है सर, वो हिसाब से हमने किए। लेकिन हमारी बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बहुत माइंडेड थी। उसके 10वीं 12वीं में परसेंटेज बहुत अच्छे थे
इसके लिए हमने उसको आगे पढ़ने का मौका दिया और हमने उसको पढ़ाया सर। बहुत खुशी है कि वो MPSC के महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जो कल परसों लिए गए एग्ज़ाम में महाराष्ट्र में 3रा नंबर आया उसका। बहुत बहुत खुशी की बात है सर हमारी, और बहुत खुश है इससे। रिक्शा है मेरा और मैं खुद ही रिक्शा चलाता हूँ, और मेरे मम्मी बैंगल्स का काम करते हैं, मेरे भाई भी रिक्शा चलाते हैं, और हमारे पिताजी जो तो तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से वो आराम करते हैं। सर मेरी पढ़ाई BSc ग्रेजुएशन तक हो गई, 3rd ईयर में था तब मैंने बंद कर दिया। और मेरे छोटे बहन हैं जो कि अभी फ़िलहाल MPSC की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी चालू है। और बाकी 2 बहनों की तो शादी हो चुकी है। वसीमा मैडम को पकड़ के 3 बहनों की शादी हो चुकी है, अभी एक छोटी बहन है। कब हुई उनकी शादी? अभी जस्ट आज 18 दिन हो गए सर, 8 तारीख को शादी हुई है उनकी, और 8 तारीख को शादी, और आज जो तो 17-18 दिन हो गए सर शादी। सर उनका नाम शेख हैदर है, और वो पाटोदा गांव, तालुका जलकोट, जिला लातूर, वहाँ के रहने वाले हैं। और उन्हीं की भी पढ़ाई चालू है सर MPSC की, वो भी MPSC की तैयारी करते हैं। सर मैं BSc में था, लेकिन उस वक्त जो है तो हमारे छोटे बहन 10वीं में टॉप किया था, उन्होंने 82% लेके पूरे सेंटर में फर्स्ट आ गए थे। तब हमने सोचे कि हमको गांव में कि हमारे टीचर्स और हमारे बहन की जिद, ये सब देख के हमको लगा कि ये बच्ची कुछ कर सकती है। इसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई बंद करके पूरी जिम्मेदारी उठा ली और आगे उसको पढ़ाया। उसके बाद उसने 12वीं में भी टॉप किया, कंधार लोहा दोनों तालुके में फर्स्ट थी। प्रियदर्शिनी गर्ल्स हाई स्कूल कंधार से उसने 12वीं पास किया, और वो भी टॉप में थी 12वीं। इसके लिए हमारी और हिम्मत बढ़ गई और हमने उसको भी आगे बढ़ाया सर। आज या ठिकाणी न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मला बोलण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी न्यूज चॅनलचे आभार व्यक्त करतो। ही संधी मला जी बोलण्याची मिळालेली आहे त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आमच्या शाळेची एक गुणवान विद्यार्थिनी शेख वसीमा महबूब ही आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चेचा विषय ठरलेली आहे। अगदी गरीब परिस्थितीमधून, सर्वसामान्य परिस्थितीमधून, कारण तिची आई जी आहे ती बांगड्या विकण्याचं काम करते, तिचे भाऊ जे आहेत ते अक्षरशः ऑटो चालवून आपला उदरनिर्वाह करण्याबरोबरच वसीमाला आर्थिक पाठबळ देतात, आणि तिच्यामध्ये असलेली जी जिद्द आहे ती खरोखरच तिला बसू देत नव्हती। जेव्हा 2018 मध्ये ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत STI म्हणून तिची निवड झाली, तेव्हा पहिल्यांदा तिनं आमच्या शाळेला भेट दिली आणि आम्हा सर्वांचं तिनं आभार व्यक्त केलं, कारण तुमच्यामुळेच मी या पदापर्यंत पोहोचू शकले असं तिनं आम्हाला तिच्या मुलाखतीमधून सांगितलं। आम्ही तिचा यथोचित सत्कार केला, परंतु तिची जिद्द एवढी होती की ती तेवढ्यावर शांत होत नव्हती। ती आम्हाला त्यांनी त्यावेळेसच आम्हाला असं सांगितलं की मी सर एक ना एक दिवस जिल्हाधिकारी होणार आहे, कलेक्टर हे पद मी हासिल करणार आहे असं ती आम्हाला सांगत होती। यामधून तिची प्रचंड जिद्द आम्हाला दिसत होती। सुरुवातीला जेव्हा आमच्या शाळेमध्ये 11वीला तिनं ॲडमिशन घेतलं तेव्हा तिची आर्थिक परिस्थिती आमच्या समोर तिनं सांगितली, परंतु आमच्या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष माननीय माजी आमदार ईश्वररावजी भोशीकर साहेब, संस्थेचे सचिव संजय भोशीकर साहेब, त्याचबरोबर आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ शिंदे मॅडम आणि आमच्या सर्व स्टाफने तिला आर्थिक बाबतीमध्ये तुला कुठलीही अडचण आम्ही येऊ देणार नाही, तू फक्त प्रयत्न कर, आम्ही सदैव तुझ्या पाठीशी आहोत असं म्हणून तिला आम्ही प्रेरणा दिली। तिनं सुद्धा तिच्या जिद्दीनं अतिशय मेहनत घेऊन अभ्यास केला आणि 12वीला तिनं 83% मार्क घेऊन, कारण 2010ला जवळपास बऱ्याच शाळांचा निकाल हा अतिशय कमी लागलेला होता, परंतु 2011च्या बॅचमध्ये तिनं 83% मार्क घेऊन कंधारमधून प्रथम येऊन आमच्या शाळेचा नावलौकिक केला। आणि ती एवढ्यावरच थांबली नाही, तर आज तिच्या माध्यमातून आमच्या शाळेचं नाव हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर होत आहे। अशा गुणवान विद्यार्थ्यांना मी त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि मी माझे मनोगत। मेरा नाम वसीमा महबूब शेख है। नांदेड़ ज़िले की लोहा तहसील के अंदर एक छोटा हमारा गांव है जोशी सांगी का, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1,500 है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है तो ज़िला परिषद की प्राइमरी स्कूल से हुई है, जो 7th क्लास तक थी और मराठी मीडियम से, और उसके बाद से 8वीं से 10वीं तक के स्कूल गांव में ही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जी बाल ब्रह्मचारी बैरागी महाराज माध्यमिक विद्यालय जोशी सांगी करके, वहाँ से मैंने 10th की। देन आफ्टर जो है तो हमारे गांव में कॉलेज नहीं था, और 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे गांव में यानी उस्मान नगर नाम का एक गांव है, वहाँ पर कॉलेज था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, उस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी।
मुझे डेली 6 किलोमीटर चलते जाना पड़ता था जब हायर सेकेंडरी यानी 11th के लिए मैं कॉलेज जाती थी तब 6 किलोमीटर चलते जाना और 6 किलोमीटर चलते आना। तो गांव में से लड़कियां भी नहीं थी मेरे साथ में पढ़ने के लिए, और 11th को जो मेरे साथ में 2-3 लड़कियां थे उनका ब्याह होगा, वो शादी हो गई, तो मैं अकेली पड़ गई पढ़ने वाली। फिर जो है तो मुझे मेरे पेरेंट्स और गांव के लोग मुझे अकेला भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे पढ़ने के लिए। कई बार तो ऐसा होता था कि घर से किसी को मुझे साथ में लेकर जाना पड़ता था 6 किलोमीटर तक साथ में चलते हुए। वहाँ से ST की बस होती थी, फिर वहाँ से कॉलेज जाना, फिर आते वक्त भी कोई तो घर से लेने के लिए आता था और वहाँ से चलते आना पड़ता था। एक्चुअली घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं थी। घर में हम 6 भाई बहन, मतलब 2 भाई और 4 बहनें, अम्मी अब्बा जो थे दिमागी तौर पर मरीज़ रहने की वजह से वो कुछ काम नहीं करते थे, और घर का जो पूरा खर्च का और घर की जो पूरी जिम्मेदारी हमारे अम्मी के ऊपर थी। अम्मी जो थे हमारे लोगों के यहाँ पर खेती पे जाके मजदूरी से काम करते थे, और बाद में जो था उन्होंने एक चूड़ियों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो घर घर जाकर वो चूड़ियाँ बेचती थी और हमारी पढ़ाई का और जो खाना पीना जो भी खर्चा होता था वो निकालती थी। 11वीं को इतनी सारी दिक्कतें आने की वजह से 12वीं को जो है तो मैं अकेली रहने की वजह से मुझे कोई कॉलेज भेजने के लिए तैयार ही नहीं था। नियर अबाउट मेरी एजुकेशन बंद ही होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त मेरे भैया शेख इमरान शेख महमूद इन्होंने इनिशिएटिव लिया और मुझे वहाँ से मेरी TC निकाल कर कंधार, जो मेरा ननियाल है, वहाँ पर वो TC डलवाई। कंधार से 10 किलोमीटर पर एक गाँव है पाचोटी नाम करके, तो उस गांव में मैं रहती थी और वहाँ से ST बस से डेली अप डाउन करती थी। कंधार को प्रियदर्शनी गर्ल्स कॉलेज में मेरी 12th में मुझे 83% थे। उस वक्त कंधार तहसील में मैं फर्स्ट थी और कोई कोचिंग क्लास वगैरह नहीं लगा था। एक्चुअली वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वहीं से मेरे आगे के जो एजुकेशन हो या फिर मेरा करियर हो, वहाँ से एक बहुत अच्छा मोड़ मिला था उसको। मेरे कॉलेज के जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे घर पे आके मेरे अम्मी अब्बा को, भैया को प्रमोट किया कि आपकी लड़की जो है तो कुछ कर सकती है, इसके अंदर हमने वो ज़िद देखी है, आप इन्हें पढ़ाओ। वो मेरे घर वालों को समझाते रहे, फिर घर के भी मान गए, लेकिन सोसाइटी का ऐसा बहुत बड़ा तबका था जो मेरे अपोजिट में था। एक तो मैं माइनॉरिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, जहाँ पर चाइल्ड मैरिज का जो था रेशो बहुत ज़्यादा था। हमारे गांव में हार्डली लड़कियां 10th तक पढ़ती थी, 10th के बाद लड़कियां ज़्यादातर पढ़ती ही नहीं थी। उस वक्त गांव में की पहली ग्रेजुएट लड़की मैं ही थी, जो BA मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया था 12th के बाद में, और उसके साथ ही मैंने जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से DTED भी कंप्लीट किया था। उस दरमियान 2015 में मेरा डिप्लोमा भी ख़त्म हुआ और BA की डिग्री भी मैंने हासिल की थी, और मैं एलिजिबल थी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन सिर्फ डिग्री होने से कोई पोस्ट या फिर जॉब नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। जब मैं नांदेड़ में थी पढ़ने के लिए, तब मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक सर्टन माहौल चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, जो कि एकदम साइलेंस हो, और 12 से 15 घंटे हमें डेली पढ़ाई के लिए देना पड़ता था। तो वो कंडीशन में नांदेड़ में मैं जहाँ सर्वाइव करती थी, वहाँ पर मुझे बहुत सारा अपोज होता था। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से बहुत से लोगों को एतराज़ था मेरा पढ़ना, जाकर लाइब्रेरी में जाकर बैठना 12 घंटे 15 घंटे, सवेरे जल्दी जाना या शाम में लेट आने से लोगों को बहुत एतराज़ होता था। घर पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे, क्यों पढ़ा रहे हो लड़कियों को, क्या ज़रूरत है, कौन सी जॉब लगने वाली है, एक तो आप इतने गरीब हो, आपसे हो सकता है क्या। बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे। घर वाले खामोश थे, मैं भी खामोश थी, लेकिन मुझे पता था मेरे अंदर जो है तो मैं कुछ कर सकती थी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। मुझे बहुत सारा नांदेड़ में जब थी मैं पढ़ने के लिए मुझे अपोज होता था, तो फिर मैंने ये बात घर पे बताई कि मुझे जो है तो आप पूना को भेज दो, पूना में जाकर मैं 2 साल पढ़ाई करूँगी, मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम दो, मैं जितनी हो सकती है मेरे से उतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई पोस्ट डेजिग्नेशन हासिल करूँगी। तब मेरे साथ में मेरे भाई शेख इमरान ये आए और मेरी छोटी वाली बहन शेख सुल्ताना, हम तीनों भाई बहन पुणे गए। पीछे कोई भी हमारे बैक सपोर्ट नहीं था, पता नहीं था आगे जाकर पुणे में भी क्या होने वाला था, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का नहीं था। मेरे भैया ने डिसीजन लिए थे, हम पुणे चले गए। पुणे में जाने के बाद फिर वहाँ पर मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट की। बहुत
सारी दिक्कतें आती थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसको पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, उसके लिए मतलब पूरा अंधेरा होता है इसमें, और एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ऑथेंटिक बुक कौन से यूज़ करना चाहिए, और बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे बाद में से तो मुझे बहुत सारे गाइड करने वाले मिले, और बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत से लोगों ने मुझे मिसलीड भी किया। और यही एक वजह है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है तो काफ़ी अटेम्प्ट होते हैं, उनके काफ़ी साल निकल जाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते। लेकिन ये बात मेरे बहुत जल्दी समझ में आ गई कि हर इंसान कुछ मुझे अलग ही गाइड करता था। STI आप कब हुए आप? सर मैंने 2016 में कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई स्टार्ट की थी, और 2017 की वो ऐड थी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की। 17 की ऐड में जो है तो मैंने प्रीलिम दिया, क्वालिफाई हुई, मेंस के लिए भी क्वालिफाई हुई, और फाइनल रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। मई 2018 में हमारा रिजल्ट आया था, STI था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके आगे फिर अभी सर उसके बाद जो है तो मैंने पढ़ाई मेरी कंटिन्यू की। ज्वाइनिंग आने तक मैं पुणे में ही रही। फिर जब हमारा ज्वाइनिंग आया STI का, तो मैं नागपुर को सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जो अभी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते करते पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक तो ठीक है, सबकी मेरी ज़रूरत थी, एक सर्वाइवल जॉब चाहिए था मुझे, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं रहने की वजह से। लेकिन एक्चुअली मेरा एम जो था, मुझे पब्लिक मतलब कम्युनिटी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करना था। रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, इस वजह से मुझे नियर अबाउट सभी जो समस्याएं हैं ग्रामीण भाग से रिलेटेड पता थी, जैसे कि लाइट, बिजली, रोड वगैरह से, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा, गांव में एजुकेशन की फैसिलिटी ना होना, चाइल्ड मैरिज। मैडम आपको पुणे में क्या क्या दिक्कत है? सर पुणे में जब मैं पढ़ाई करती थी तो शुरू में वहाँ पर जो है तो एक तो पहले रहने का प्रॉब्लम था, वहाँ पर कोई हमारे रिश्तेदार नहीं थे, पहचानत नहीं थी, और दूसरा मेरे भैया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। उन्होंने हमारे लिए सब अरेंज किया, लेकिन वो दिन रात मेहनत करते थे। वो एक्चुअली वो बाय प्रोफेशन ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और उनकी कमाई उतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम पुणे में रह के अच्छे से स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें। हमने जैसे वैसे एडजस्ट करने की कोशिश की। ज़्यादातर कोचिंग पे मेरा फोकस नहीं था, सेल्फ स्टडी के ऊपर ही था, तो उस वजह से एजुकेशन का ज़्यादा खर्च नहीं आया मुझे, सिर्फ बुक्स का और लाइब्रेरी की फ़ीस, इतना ही खर्चा आया, और एग्ज़ाम फीस। सर उपजिलाधिकारी बनने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली जो मेरा एम था, जो सोसाइटी को अच्छे से सर्व करना, एक्चुअली यही मेरा गोल था। और मैं समझती हूँ कि डिप्टी कलेक्टर, उपजिलाधिकारी उसके लिए एक साधन है या गेटवे, ऐसा समझती हूँ मैं। एक्चुअल जो मेरा जो ख्वाब था, जो सपना था, वो अब यहाँ से साकार होगा। डिप्टी कलेक्टर तो एक मात्र साधन है। आपको एक साथी भी मिल गया है। जी सर। आपकी जो मुझे लगता है लड़कियों ने जो है तो पहली दफ़ा खुद में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्डवर्क करनी चाहिए। ठीक है, शुरू में अपोज होता है, लेकिन पहले घर वालों की जो है तो उनका भरोसा जीतना चाहिए। अगर घर वाले हमारे साथ में हों, या आपकी शादी हुई हो तो आपके ससुराल वाले हो या मायके वाले अनमैरिड हो, तो जो भी हो, अगर हमारे घर वाले हमारे साथ में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं उनके सपोर्ट में। ठीक है, सोसाइटी के लोग आज हमारे साथ में नहीं है, लेकिन जब हम कुछ करके दिखाते हैं तो तब हम सब हमारे साथ में होते हैं। एक सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैंने पढ़ाई का डिसीजन लिया था पुणे को जाने का, तो सब लोग मुझे अपोज कर रहे थे। मैं पुणे में पढ़ रही थी, तो मेरे सपोर्ट में मेरे घर वाले छोड़कर बाकी कोई नहीं था, सब अपोज में ही थे। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरे अपोज में कोई नहीं दिखता है मुझे, आज सब मेरे साथ में। तो मुझे बिल्कुल लगता है उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए सोसाइटी को प्रोत्साहित किया, शुरुआत की। खुद उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, और लेडीज़ को जो है तो पढ़ाना चाहिए। उन्होंने तरक्की का एक ज़रिया एजुकेशन ही है, ये महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, इनके समझ में आया था। और मुझे लगता है उनके वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, क्योंकि अगर वो शुरुआत नहीं करते तो शायद आज मैं कहाँ होती बता दूँ।